वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। एज यू नो, हम डेवलपमेंटल इन इंसेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं और डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स के केस में हमने ड्रोसोफिला के बारे में 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी बहुत कुछ स्टडी कर लिया है। जैसे कि ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि इसीलिए हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि इससे हमें मोस्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं और 4 मार्क्स में भी आपको कभी कभी 2 से 3 या फिर 4 क्वेश्चंस तक भी आपको देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंटल से अगर हम रिलेटेड बात करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं फ्रॉम पार्ट बी एंड सी, बट नॉर्मली ड्रोसोफिला से आपको 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट देखने को मिलते हैं। अगर 2 मार्क्स में आ गया तो 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो इसमें हम ऑलरेडी किसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एक्सिस पैटर्निंग हमने पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ड्रोसोफिला के केस में हमारे पास 3 टाइप के जीन्स होते हैं, जो कि क्योंकि अगर एक बॉडी की फॉर्मेशन होती है, जैसे हम किसी भी ऑर्गन या बॉडी की डेवलपमेंट या फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये हमें पता है कि सर्टेन सेट ऑफ जीन्स होते हैं। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स में भी कोई भी इक्वेशन या फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो उसके लिए भी एक हमें सर्टेन रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। वैसे ही डेवलपमेंट के केस में अगर किसी भी ऑर्गन की फॉर्मेशन या किसी भी पार्ट की फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे उस पर्टिकुलर ऑर्गन या पार्ट की डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। जैसे ड्रोसोफिला के केस में हमारे नॉर्मली 3 टाइप के जीन्स वर्क कर रहे थे। पहला था मैटरनल जीन्स। उसके बाद हमने देखा कि जाइगोटिक जीन्स अपना कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, जाइगोटिक जीन्स। फिर मैंने आपको बताया था जाइगोटिक जीन्स में भी हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वाला कौन सा था, गैप जीन्स। सेकेंड वन इज पेयर रूल जीन्स। ओके, सेकेंड वाला क्या है, पेयर रूल जीन। और पेयर रूल जीन में भी पेयर रूल जीन इज ऑफ अगेन 2 टाइप्स। इसमें पहला हमारा है, फर्स्ट जो होता है हमारा, दैट इज प्राइमरी पेयर रूल जीन। और जो हमारा सेकेंड टाइप होता है दैट इज सेकेंडरी पेयर रूल जीन। ओके, और जिसमें थर्ड टाइप के हम जीन्स की जो बात करते हैं वो होते हैं सेगमेंट। जाइगोटिक जीन्स का जो थर्ड टाइप है वो है सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। और इसमें थर्ड टाइप क्या है, दैट इज द होम्यो सेलेक्टर जीन। ओके, ये हमने स्टडी किया है। मतलब ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर जो एक इंसेक्ट है, इसकी बॉडी नॉर्मली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इट्स बॉडी इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से वो 3 पार्ट्स हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन या फिर हम क्या बोलते हैं, टेल रीजन बोलते हैं। अब ये हमें पता है कि थॉरेक्स, हेड और एब्डोमेन में 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है, बट ये बॉडी की डिवाइडेशन कैसे होगी, कौन से जीन्स इसमें रोल प्ले करेंगे, एक्सिस पैटर्निंग कैसे डेवलप होगी, वो सब हमने सर्टेन सेट ऑफ जीन्स के थ्रू हमने देखा। सबसे पहले तो एक्सिस पैटर्निंग कैसे आएगी, कौन सी पोर्शन इंटीरियर रीजन होगा, कौन सा पोर्शन पोस्टीरियर रीजन होगा। अगर पोस्टीरियर रीजन होगा तो किसके प्रेजेंस में हमें पोस्टीरियर रीजन शो करेगा, क्या यहाँ पर पोलैरिटी स्पर्म की एंट्री की वजह से आती है या फिर नहीं आती है। ओके, सो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं कि पोलैरिटी से यहाँ पर स्पर्म एंट्री से पोलैरिटी का कोई रिलेशन नहीं है। स्पर्म की एंट्री से इस केस में ड्रोसोफिला मतलब इंसेक्ट्स के केस में हमें पोलैरिटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म के केस में स्पर्म जैसे एंटर करता है माइक्रोपाइलर रीजन से, उसकी वजह से पोलैरिटी नहीं मिलती है।
पोलैरिटी डेवलप होती है जब हमारे जो डिवीजन होती है 16 सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। हाउ दे डिवाइड, कैसे डिवाइड होते हैं? नर्व सेल्स की फॉर्मेशन होती है, नर्व सेल्स के बाद oocyte की फॉर्मेशन होती है, फिर वहां पर एसोसिएशन होता है गुरकिन प्रोटीन्स का और टॉर्पीडो रिसेप्टर्स का, उसके बेसिस पे हमें पोस्टीरियर पोलैरिटी मिलती है। फिर हमने देखा पोलैरिटी के बाद हमें पोस्टीरियर पोलैरिटी के बाद डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इंसेक्ट्स के केस में ड्रोसोफिला की अगर मैं बात करूं, वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलैरिटी। हमारे पास 2 पोलैरिटीज हैं, एक होती है एंटीरियर पोस्टीरियर, वन इज एंटीरियर पोस्टीरियर एंड द अनदर वन इज डॉर्सल वेंट्रल। डॉर्सल वेंट्रल, ये हमारी 2 टाइप की पोलैरिटी हमने देखी। उसके बाद हमने ड्रोसोफिला के केस में स्टडी किया, जब हमारे पास पोलैरिटी आ जाती है, डॉर्सल पोलैरिटी की हमने बात की, तो फिर वेंट्रल सल्फेट भी ऐसा नहीं होगा कि वेंट्रल सल्फेट डॉर्सल के ऑपोजिट है तो वेंट्रल सल्फेट मिल जाएगा, नहीं। हमने देखा था कि पूरा एक सर्टेन जीन्स की फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से हमें वेंट्रल सल्फेट मिली, बट वेंट्रल सल्फेट स्टार्टिंग में किसके वजह से मिली? फॉलिकुलर सेल्स। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो क्या एक्सप्रेस कर रहे थे? दे आर सिंथेसाइजिंग पाइप, दे आर सिंथेसाइजिंग पाइप प्रोटीन। ठीक है, ये क्या सिंथेसाइज कर रहे थे? पाइप प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे थे। क्योंकि ये पाइप प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे थे, उसी रीजन में हमारी नॉर्मली हम देखते हैं जो पाइप प्रोटीन होती है ना, वो वेंट्रल सल्फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि डॉर्सल साइड पे पाइप की सिंथेसिस नहीं होती है, रुक जाती है, क्योंकि वहां पर जैसे ही एसोसिएशन डेवलप होता है, सेकेंड एसोसिएशन आता है, वहां पर पाइप की फॉर्मेशन रुक जाती है। तो जो पाइप की फॉर्मेशन है वो नॉर्मली वेंट्रल सल्फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब वेंट्रल सल्फेट पाइप की वजह से आ रही है, तो पाइप जो प्रोटीन है वो वेंट्रल साइड पे अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है, क्योंकि वहां पर किसी टॉर्पीडो के साथ गुरकिन का एसोसिएशन देखने को नहीं मिलता है, वहां पर बाइंडिंग नहीं मिलती है गुरकिन और टॉर्पीडो की, तो पाइप यहाँ पर वेंट्रल सल्फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, वेंट्रल सल्फेट आपको कौन ला कर देगा? वो पाइप रीजन, पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस से आपको वेंट्रल सल्फेट मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको पाइप की सिंथेसिस से वेंट्रल सल्फेट मिलेगा, तो वेंट्रल सल्फेट आएगा तो पाइप की वजह से, बट पाइप के बाद भी देयर आर अ लॉट ऑफ जीन्स, बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो कि वेंट्रल सल्फेट में हेल्प करेंगे, जो हमने पूरा ही वेंट्रल सल्फेट का कैस्केड पढ़ा है। ओके, उसके बाद जब डॉर्सल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क कर रहा है, जब ये डॉर्सल न्यूक्लियस रीजन में एंटर होता है, तो ये हमें वेंट्रल सल्फेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात आती है, ये डॉर्सल इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं होता है, ये डॉर्सल डायमर की फॉर्मेशन में क्या होता है? कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है कैक्टस के साथ। कैक्टस एक अलग जीन है, कैक्टस के साथ ही प्रेजेंट होता है। कैक्टस क्या है? एक अलग जीन है। जब वहां पर जाके हमने जब स्टडी किया था, जब पहले जो जीन है, प्रोटीन है, वो इसके ऊपर फंक्शन करती है, तो इसको फॉस्फोराइलेट कर देती थी। जब इसको फॉस्फोराइलेट करती है तो हमें डॉर्सल मिल जाता है इंडिविजुअल फॉर्म में। जैसे हमें डॉर्सल इंडिविजुअल फॉर्म में मिलता है, तो डॉर्सल हमारी वेंट्रल सल्फेट को शो करता है। क्लियर? मैंने फिर से मैं आपको ये बात क्लियर कर रही हूँ, जो हमारा फेट होता है, डॉर्सल और वेंट्रल फेट की जो हम बात करते हैं, वो हमारा नॉर्मली जो फेट है, अगर डॉर्सल एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, अगर ये प्रेजेंट होगा तो आपको ये वेंट्रल फेट देगा, वेंट्रल सल्फेट देगा। कौन सा सल्फेट देगा? ये वेंट्रल सल्फेट देगा। क्लियर? और अगर ये डॉर्सल एब्सेंट है, ये डॉर्सल एब्सेंट है, तो ये आपको डॉर्सल सल्फेट देगा, मतलब डॉर्सलाइज्ड हो जाएगा एम्ब्रियो, डॉर्सल सल्फेट आएगी। ओके, क्योंकि हम जो नाम रखते हैं, इनका जो नाम हम फेट को नाम देते हैं, वो इनके नॉकआउट बिहेवियर की वजह से देते हैं। अगर डॉर्सल नॉकआउट है तो इसका डॉर्सलाइज हो जाएगा, मतलब आपको डॉर्सल सल्फेट मिलेगी। अगर डॉर्सल प्रेजेंट है तो आपको वेंट्रल सल्फेट मिलेगी। क्लियर? ये रही एक्सेस पैटर्निंग की बात, जब हमने एक्सेस को डेवलप कर लिया। अब एक्सेस को डेवलप करने के बाद यहाँ पर हमारा
हमने क्या देखा कि जो जीन्स हैं जो एक्चुअली में फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, फिर हमने देखा कि जो बॉडी के लिए डिवीजन के लिए सेगमेंटेशन के लिए जो वर्क करते हैं सबसे पहले जीन्स होते हैं मैटरनल जीन्स। हमने पढ़े हैं मैटरनल जीन्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। मैटरनल जीन्स आपको एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी कि कौन से जीन्स कौन से रीजन पर वर्क करेंगे। जैसे हमने ये हमारा क्या है oocyte है, हमने ये देखा ये एंटीरियर रीजन है, ये पोस्टीरियर रीजन है। तो इस साइड पर हमें कौन कौन से जीन्स का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा था। मैं अभी सिर्फ मैटरनल जीन्स की बात कर रही हूँ। हमने कैसे एक्सप्रेशन देखा, ऑस्कर का, फिर हमने यहाँ पर ट्यूडोर का एक्सप्रेशन देखा पोस्टीरियर टर्मिनल पे। और ये ऑस्कर किसकी वजह से एक्टिवेट हुआ था, काइनेसिन की वजह से। काइनेसिन जो कि क्या है, एक मोटर प्रोटीन है, क्योंकि ये मोटर प्रोटीन बाइंडिंग डेवलप करती है ऑस्कर जीन के साथ। ओके, और ये अभी कैसे फॉर्म में, जो मैटरनल जीन्स हैं ये सब mRNA के फॉर्म के बाद दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन्स। तो ये सारे हम जीन्स के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला यहाँ पर कौन डेवलप होता है, ऑस्कर जीन। ऑस्कर बाइंडिंग लेगा और इसी के साथ एंटीरियर पोर्शन पे यहाँ पर एक मोटर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि ये वाला ये जो काइनेसिन है ये मूवमेंट शो करती है -to प्लस। तो इधर आपका माइनस रीजन होता है, इधर आपका प्लस रीजन था, याद आ रहा है, यहाँ पर प्लस रीजन था। यहाँ पर जो मोटर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है वो है डायनिन, वो है डायनिन। मैं आपको ये भी बता रही हूँ क्यों हमारा एक्सुपेरेंशिया और ऑस्कर का बाइंडिंग पोस्टीरियर और एंटीरियर रीजन पे ही हुई, मैं आपको ये भी बता रही हूँ साथ साथ, ये मोटर प्रोटीन्स की वजह से हुई। क्लियर। और ये बीच में आपके माइक्रोट्यूब्यूल थे ही। तो ये जो आपका एंटीरियर रीजन था, यहाँ पर डायनिन की वजह से जो मोटर प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, वो मोटर प्रोटीन किससे जाके बाइंड करेगा, एक्सुपेरेंशिया के साथ। थोड़ा इधर मैं लिख रही हूँ, वो मोटर प्रोटीन आपका किसके साथ जाके बाइंडिंग शो करेगा, दैट इज एक्सुपेरेंशिया। ये एंटीरियर रीजन है, ये माइनस, ये प्लस, ये पोस्टीरियर साइड, ये एंटीरियर। यहाँ पर कौन सा मोटर प्रोटीन फंक्शन करेगा, काइनेसिन, क्योंकि ये -to प्लस मूवमेंट शो करता है। ये क्या है, एक मोटर प्रोटीन है। काइनेसिन क्या है, एक मोटर प्रोटीन है। जब काइनेसिन यहाँ पर आके बाइंडिंग शो करेगा तो ये किसके साथ बाइंड करेगा, इट विल बाइंड विद ऑस्कर जो कि एक मैटरनल जीन है। और यहाँ पर दूसरा जो मोटर प्रोटीन है रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये +to माइनस मूवमेंट शो करता है, ये भी एक मोटर प्रोटीन है, ये भी एक मोटर प्रोटीन है। क्लियर, क्योंकि ये भी एक मोटर प्रोटीन है, ये +to माइनस मूवमेंट शो कर रहा है। तो एंटीरियर रीजन पे जो हमारा पहला जीन बाइंड करेगा वो होगा एक्सुपेरेंशिया। ओके, वो कौन सा जीन होगा, एक्सुपेरेंशिया। अब क्योंकि यहाँ पर एक्सुपेरेंशिया है तो एक्सुपेरेंशिया फिर फर्दर स्वैलो के साथ बाइंडिंग डेवलप करेगा, और यहाँ पर ये ट्यूडोर के साथ बाइंडिंग डेवलप करेगा। ट्यूडोर के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर नैनोस को एक्सप्रेस करेगा, और ये यहाँ पर बाइकॉइड को एक्सप्रेस करेगा। क्लियर। पहले ये यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, कौन, हंचबैक और कॉर्डल। तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन आएगा हंचबैक का, और यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन मिलेगा कॉर्डल का। ठीक है, तो ये हमारे पोस्टीरियर रीजन के जीन्स हैं और ये हमारे एंटीरियर रीजन के जीन्स हैं। क्योंकि ये पोस्टीरियर रीजन पर, ये एंटीरियर रीजन पर प्रेजेंट हैं, तो ये पोलैरिटी जो डेवलप करते हैं ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर ग्रेडियंट शो करते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। मेनली कौन से, बाइकॉइड और हंचबैक। और ये क्या फॉर्म करवाएंगे, ये हेड रीजन की फॉर्मेशन करवाते हैं। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट डेवलप करते हैं, ये ग्रेडियंट डेवलप करते हैं पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ। ये जो ग्रेडियंट डेवलप करेंगे ये कहाँ से कहाँ तक डेवलप करते हैं, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ। और जो पोस्टीरियर पे जो जीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नैनोस और कॉर्डल। नैनोस और कॉर्डल।
और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्डोमेन फॉर्मेशन, एब्डोमेन या फिर आप कह सकते हैं टेल फॉर्मेशन। ये हमारा बैक साइड होती है, ये हमारी फ्रंट साइड होती है। क्लियर? किसके केस में? इंसेक्ट के केस में हम बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था मेटर्नल जीन्स हमारे 10 टाइप्स के होते हैं। मेटर्नल जीन जो रोल प्ले कर रहे हैं ड्रोसोफिला में, वो 10 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपने देखा आपके 4 यहाँ पर हैं एंटीरियर में जो वर्क कर रहे हैं, जो कि हेड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेजर जीन्स जो यहाँ पर रोल प्ले करते हैं वो कौन से हैं? बाइकॉइड, हंचबैक, नानोस, कॉर्डल। और यहाँ पर जो दूसरे 2 जीन्स हैं जो कि एक्रोन और टेल्सन, ये क्या शो करते हैं? ये टर्मिनल जीन्स हैं। ये आपको टर्मिनल रीजन फॉर्म करेंगे। टर्मिनल मतलब एंडिंग्स, या फिर वो फ्रंट की एंडिंग हो या फिर वो बैक की एंडिंग हो। तो यहाँ पर क्योंकि बाइकॉइड एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पर बाइकॉइड के एक्सप्रेशन की वजह से जो जीन, जो टर्मिनल जीन यहाँ पर फंक्शन करेगा वो होगा एक्रोन। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर नैनोस की एक्सप्रेशन आ रही है, नैनोस के प्रेजेंस में जो टर्मिनल जीन यहाँ पर एक्सप्रेस होगा वो क्या होगा? टेल्सन। ओके, एंटीरियर रीजन पे एक्रोन और पोस्टीरियर रीजन पे टेल्सन। किसकी प्रेजेंस में? एक्रोन आएगा बाइकॉइड की प्रेजेंस में और नैनोस आएगा टेल्सन, मतलब टेल्सन आएगा नैनोस की प्रेजेंस में। क्लियर? ये हुई मैटरनल जीन्स की बात। इसी के साथ साथ मैटरनल जीन्स में हमारा जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो यहाँ पर फॉलिकुलर सेल में टॉर्सो के रिसेप्टर्स भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? टॉर्सो के रिसेप्टर हैं जो कि फॉलिकुलर सेल्स पे एक्सप्रेस होते हैं। अब जब ये टॉर्सो के रिसेप्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं यहाँ पर हमारे फॉलिकुलर सेल्स में, तो ये क्या करते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन पे, एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन पे ही आपके टॉर्सो के रिसेप्टर एक्टिव होते हैं। एक्टिव कहाँ पर होंगे? सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन पे। कौन? टॉर्सो के रिसेप्टर्स, टॉर्सो रिसेप्टर्स। टॉर्सो रिसेप्टर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स। इन्हें एक्सप्रेस कौन कर रहा है? फॉलिकुलर सेल्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट एक्टिवेशन कहाँ आ रही है? सिर्फ एंटीरियर रीजन पे और पोस्टीरियर रीजन पे। क्लियर? जब एक्टिवेशन सिर्फ हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन पे रहेगी तो टॉर्सो कहाँ पर एक्टिव होगा? एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन पे। इसी के साथ साथ एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ग्राउचो, लाइक दिस इन द सेंटर। ग्राउचो यहाँ पर प्रेजेंट इसलिए है सेंटर में क्योंकि ये जो टॉर्सो है हमारी, टॉर्सो, ये जो टॉर्सो है ये इनहिबिटर है ग्राउचो का। ये किसका इनहिबिटर है? ग्राउचो का। तो ग्राउचो का ये जब इनहिबिटर था तो यहाँ पर इसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा था और ग्राउचो बीच में आ रहा था एक्सप्रेशन। ओके, तो ये आपकी बात हुई मैटरनल जीन्स की। मैटरनल जीन्स कौन से एंटीरियर की साइड थे, कौन से पोस्टीरियर की साइड थे। उसके बाद हमने जो स्टडी की थी वो हमने की थी जाइगोटिक जीन में गैप जीन्स की। मैंने आपको बताया था गैप जीन्स आर एक्टिवेटेड। गैप जीन्स किसके थ्रू एक्टिवेट होते हैं? गैप जीन्स बिकम एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ मैटरनल जीन्स। ओके, मैटरनल जीन्स एक्टिवेट करते हैं गैप जीन्स को। जब गैप जीन्स का एक्सप्रेशन मैटरनल जीन्स की वजह से आता है तो हमने देखा गैप जीन्स क्या प्रोवाइड करते हैं? ये एक्चुअली 3 ब्रॉड टेरिटरी प्रोवाइड करते हैं। क्या कर रहे थे? ये 3 ब्रॉड टेरिटरी प्रोवाइड कर रहे थे। कौन सी वो 3 ब्रॉड टेरिटरी हैं? दे आर लाइक दिस, T1, T2, T3। ऐसे जो 3 मेजर ब्रॉड टेरिटरी में डिवाइड किया हमने जीन्स को, वो किसकी वजह से हो रहा था? गैप जीन्स की वजह से। अब गैप जीन्स भी हम अगर बात करते हैं तो गैप जीन्स भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हमने जब बात की थी कि तो कितने टाइप के गैप जीन्स थे? 8 डिफरेंट टाइप्स के गैप जीन्स थे हमारे पास। उनका एक्सप्रेशन कैसे आ रहा था? क्योंकि अभी हमने एक बात कही, गैप जीन्स आर एक्टिवेटेड बाय, गैप जीन्स किसके थ्रू एक्टिवेट हो रहे हैं? गैप जीन्स आर एक्टिवेटेड बाय मैटरनल जीन। जब गैप जीन मैटरनल जीन से एक्टिवेट हो रहे हैं तो यहाँ पर ये अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अगर हमें मैटरनल जीन्स की क्लैरिटी होगी, मैटरनल जीन्स के बारे में हमें पता होगा, तभी हम ये जान पाएंगे कि गैप जीन का एक्सप्रेशन कहाँ पर आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैटरनल जीन्स, हमें पता है यहाँ पर कौन कौन से जीन्स एक्सप्रेस हो रहे थे। अब अगर मैं ये बाइकॉइड और हंचबैक की मेजरली बात करूँ और यहाँ पर नैनोस की और कॉर्डल की बात करें हम, नैनोस और कॉर्डल, ये हमारा पोस्टीरियर टर्मिनल है और जबकि ये हमारा एंटीरियर टर्मिनल है। क्लियर, ये पोस्टीरियर टर्मिनल, ये एंटीरियर टर्मिनल। तो क्योंकि बाइकॉइड और हंचबैक मेजरली जो जीन्स को, गैप जीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्टिवेशन में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैटरनल जीन्स से ही गैप जीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन आपको देखने का मिलेगा, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा ऐसे, ऑर्थोडेंटिकल्स जायंट, ठीक है, और इवन स्केप्ड ऑर्थोडेंटिकल्स जायंट। यहाँ पर आपको, क्योंकि ग्राउचो क्रूपल को एक्सप्रेस कर रहा है और नरिप रीजन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर आपको क्रूपल का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा इन द सेंटर इटसेल्फ, और यहाँ पर आपको नरिप के साथ साथ जायंट का भी एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। कौन से टर्मिनल पे? पोस्टीरियर टर्मिनल पे। क्लियर, और यहाँ पर आपको किस किस का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा? इवन स्केप्ड, बटन हेड, ऑर्थोडेंटिकल्स और जायंट। ठीक है, एंटीरियर रीजन पे हमें कौन से जीन्स एक्टिवेटेड मिले? 4 जीन्स हमारे एंटीरियर रीजन पर एक्टिवेटेड है, जो कि किसकी वजह से आए हैं? बिकॉज ऑफ बाइकॉइड एंड हंचबैक के हाई एक्सप्रेशन की वजह से यहाँ पर हमें एंटीरियर जीन्स देखने को मिले हैं। क्लियर, और हमारे पोस्टीरियर टर्मिनल पे क्योंकि नैनोज और कॉर्डल के एक्सप्रेशन की वजह से हमें कौन से जीन एक्सप्रेस होते हुए दिखे? नरिप और जायंट। अब हमने एक और चीज देखी जो टॉर्सो है, टॉर्सो है हमारा, क्योंकि गैप जीन्स कितने टाइप के होते हैं? 8। अभी कितने एक्सप्रेस हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 6, क्योंकि जायंट यहाँ पर रिपीट हुआ है। टॉर्सो क्या करेगा? टॉर्सो एक्टिवेट करता है टेललेस और हक्की बेन को। टॉर्सो कौन से गैप जीन्स को एक्टिवेट कर रहा है? टेललेस और हक्की बेन को। तो जब टॉर्सो टेललेस और हक्की बेन को एक्सप्रेस कर रहा है तो क्या करेगा? टॉर्सो कहाँ पर एक्टिवेटेड है? अभी हमने पढ़ा टॉर्सो के रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में। तो यहाँ पर आपका एंटीरियर रीजन में भी और पोस्टीरियर रीजन में भी ऐसे आपको हक्की बेन और टेललेस का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ तक आपकी फॉर्मेशन होगी जब हम गैप जीन्स को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब गैप जीन्स को जब हमने स्टडी कर लिया है, गैप जीन्स के बाद जो हमने बात की थी दैट इज पेयर रूल जीन्स। पेयर रूल जीन्स का मतलब है जब एक्चुअली में सेगमेंट्स देखते हैं, सेगमेंट्स की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, जिसे सेगमेंटेशन आती है हमारी, वो होते हैं हमारे पेयर रूल जीन्स। ठीक है, और वो पेयर में वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं? पेयर में वर्क करते हैं। ओके, वो कैसे वर्क कर रहे हैं? वो पेयर में वर्क करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? पेयर रूल जीन्स की। पेयर रूल जीन्स में भी हमारे कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के थे, दैट इज प्राइमरी पेयर रूल जीन, प्राइमरी पेयर रूल जीन और सेकेंडरी पेयर रूल जीन, सेकेंडरी पेयर रूल जीन। अब प्राइमरी पेयर रूल जीन हमारे 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? हेयरी, इवन स्केप्ड, ओके, इवन स्केप्ड, और हमारा यहाँ पर किसका एक्सप्रेशन आ रहा है? इवन स्केप्ड के बाद यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन देखने का मिलेगा इसका, यहाँ पर इवन स्केप्ड, और फिर आपको देखने को मिलेगा रंट का एक्सप्रेशन, जिसे हमने किस निमोनिक से याद करा था? हर्ष से। ओके, हमने इसको कौन से निमोनिक से याद करा है? हर्ष से। उसके बाद जो सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स है वो हमारे हैं फॉसॉप। सबसे पहला फुशु टराजू, फुशु टराजू,
ऑड-स्किप्ड, स्लोपी पेयर्ड, ऑड पेयर्ड, और आपका जो लास्ट है वो क्या है, पेयर्ड। ये हमारे 5 हमारे सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स हैं, और क्योंकि ये पेयर में फंक्शन करते हैं इसलिए हम इन्हें पेयर रूल जीन्स बोलते हैं, और ये नॉर्मली सेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या लाते हैं, सेगमेंट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेगमेंट्स जो हमें एक्चुअली डिवीजन देखने को मिलता है, जैसे कि ये अगर हमारी ड्रोसोफिला की बॉडी है तो अगर हमें एक्चुअली सेगमेंट्स देखने को मिलेगी वो हमारे पेयर रूल जीन्स के साथ साथ आना शुरू हो जाती है। अब हम सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की बात करें तो वो हमारे कौन से होते हैं, आज हम कौन से जीन्स को स्टडी करने वाले हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को। सेगमेंट पोलैरिटी जीन किसका पार्ट है, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द जाइगोटिक जीन। ठीक है, जाइगोटिक जीन में हम सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी कर रहे हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन, सेगमेंट पोलैरिटी। जैसा आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेगमेंट्स में पोलैरिटी आने को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। अब एक तो हमारी जो हमने पोलैरिटी की बात की वो हमारी पूरी ड्रोसोफिला की पोलैरिटी की बात की, जिसमें हमने देखा एंटीरियर रीजन को हमने, जो हमारी एक पोलैरिटी थी वो एंटीरियर थी, दूसरी वाली पोस्टीरियर थी। इसी को अगर मैं हॉरिजॉन्टली बनाती तो मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, एंटीरियर पोस्टीरियर, क्लियर। उसी के साथ साथ डॉर्सल और वेंट्रल हमने ऐसे देखी, ठीक है, यहाँ पर डॉर्सल और यहाँ पर वेंट्रल आएगी। तो इसी ये वाला वर्टिकल सेक्शन है और ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। अब बात आती है, ये तो हमारी पूरी ड्रोसोफिला की पोलैरिटी की हमने बात की है। इसके साथ साथ हमारी पोलैरिटी जब हम बात करते हैं तो अब बात आएगी सेगमेंट्स की भी तो खुद की कोई पोलैरिटी होगी। अगर सेगमेंट्स की पोलैरिटी अगर नहीं होगी तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सेगमेंट का एंटीरियर रीजन है और कौन सा सेगमेंट का पोस्टीरियर रीजन फंक्शन कर रहा है, क्लियर। तो सेगमेंट्स की पोलैरिटी, लेट्स सपोज ये एंटीरियर रीजन है, ये पोस्टीरियर है, इस वाली सेगमेंट का ये एंटीरियर रीजन है और ये पोस्टीरियर रीजन है। इसी के अकॉर्डिंगली सेगमेंट्स में भी जो हमारी पोलैरिटी हमें देखने को मिलती है तो हम क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की वजह से हमें सेगमेंट्स में पोलैरिटी देखने को मिलती है। इट डेवलप्स पोलैरिटी इन सेगमेंट्स। ये क्या करते हैं, इट डेवलप्स polarity in segments। ठीक है, जो हमें पोलैरिटी देखने को मिलती है सेगमेंट्स में वो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की वजह से देखने को मिलती है। अब ये किसके थ्रू एक्टिवेटेड होते हैं, दे आर एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ, जैसे हमने देखा मैटरनल जीन्स से कौन से जीन्स एक्टिवेट हो रहे थे, गैप जीन्स। लाइकवाइज ये इसमें द गैप जीन्स अलॉन्ग विथ गैप जीन्स के साथ साथ अलॉन्ग विद कौन से जीन्स, पेयर रूल जीन्स। पेयर रूल जीन्स क्या करेंगे, दे एक्सप्रेस सेगमेंट पोलैरिटी जीन, दे एक्सप्रेस सेगमेंट पोलैरिटी जीन। ओके, मतलब गैप जीन्स के साथ साथ जो आपके यहाँ पर इसको एक्टिवेट करते हैं पेयर रूल जीन्स को, पेयर रूल जीन के साथ और गैप जीन्स मिलकर जिन जीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं वो कौन से जीन है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। अब सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स जब एक्टिवेटेड हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे, अब ये क्या करते हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की मैं बात कर रही हूँ, ये वाले जीन्स, ये क्या करेंगे, इट डिवाइड्स, इट कौन है यहाँ पर, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। इट डिवाइड्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको
into 14 segments, into 14 segments। ये क्या करेंगे, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के जो जीन्स हैं उनको 14 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे और ये क्या करेंगे, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी, जो क्या है एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी है, किसमें, हर एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी in each segment develops, in each segment develops। ओके, मतलब जब ये जीन्स हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, जो कि एक्टिवेट किसकी हेल्प से हो रहे हैं, दे आर एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ गैप जीन्स एंड पेयर रूल जीन्स। जब गैप जीन्स और पेयर रूल जीन्स आपस में आकर क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को। अब सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स मैंने आपको बताया क्योंकि इनका नाम ही सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स है। ये कब, ये वाले जीन्स जो जाइगोटिक जीन्स हैं, ये किसका पार्ट है, जाइगोटिक जीन्स का। और जाइगोटिक जीन्स अपना फंक्शन कब दिखाते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, इसका मतलब डेवलपमेंट किसकी हो रही होगी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होगी। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखने को मिलती है तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जीन ने जिन्होंने क्या फंक्शन करा, वो कौन से जीन्स थे, गैप जीन्स। गैप जीन्स ने क्या करा, उन्होंने टेरिटरी डिफाइन करी। सबसे पहले उन्होंने टेरिटरी डिफाइन करी थी, मेजर 3 टेरिटरी लाइक दिस, T1, T2, T3। ये क्या है, थॉरेक्स की पार्ट्स हैं, T1 थॉरेक्स, T2 थॉरेक्स, T3 थॉरेक्स। ओके, जब गैप जीन ने टेरिटरी, ब्रॉड टेरिटरी डिफाइन करी, इसी के साथ हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ, अब ये किसकी हेल्प से एक्टिवेट हो रहे हैं, ये एक्टिवेट हो रहे थे मैटरनल जीन की हेल्प से। तो हमने देखा गैप जीन से जब टेरिटरी डिफाइन करिए, उसके बाद हमारा फंक्शन आया पेयर रूल जीन का, जो कि किसकी हेल्प से एक्सप्रेस हुआ, गैप जीन की हेल्प से। कौन से जीन एक्टिवेट हुए, पेयर रूल जीन्स। और पेयर रूल जीन्स कैसे फंक्शन करेंगे, पेयर में फंक्शन करते हैं। किसके लिए, अगर एक जीन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है तो दूसरा वाला जीन यहाँ पर फंक्शन दिखाएगा, ये पेयर मैनर में फंक्शन करेंगे। अब जब पेयर रूल जीन्स ने आपको क्या करा, इन्होंने दे गिव 7 ब्रॉड सेगमेंट्स। पेयर रूल जीन की वजह से हमें जो हमारा जो रीजन है, जो हमारा थॉरेक्स रीजन है, वो हमारा नॉर्मली कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 7 ब्रॉड सेगमेंट्स। 4 नहीं है, 7 है। इट इज डिवाइडेड इनटू 7 ब्रॉड सेगमेंट्स। किसकी वजह से, पेयर रूल जीन्स की वजह से। अब हमने क्या बोला है, सेगमेंट में भी पोलैरिटी आती है। जैसे अभी तो हमने पूरी ही बॉडी है ड्रोसोफिला की, हमने यहाँ पर पोलैरिटी की बात करी, एंटीरियर पोस्टीरियर, और यहाँ पर डॉर्सोवेंट्रल। ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, वो वर्टिकल सेक्शन। इसी के साथ साथ जब हम हर एक सेगमेंट में भी पोलैरिटी की बात करते हैं, किसकी, ड्रोसोफिला की बॉडी की हर एक सेगमेंट में पोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो वो होती है किसकी वजह से, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की वजह से। अब सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स यहाँ पर सर्टेन टाइप्स के हैं, दे बिकम एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ गैप जीन्स, और इसके साथ साथ पेयर रूल जीन्स की वजह से वो क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। गैप जीन्स की वजह से और पेयर रूल जीन्स की वजह से हमारे कौन से जीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। अब सेगमेंट पोलैरिटी जीन जब एक्टिवेट हो रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये 14 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इट इज डिवाइडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनटू 14 सेगमेंट्स। अब जब 14 सेगमेंट्स में जब हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो डिवाइड होगा, ऐसे जब 14 सेगमेंट्स आपको मिलने लग जाएंगी लाइक दिस, ऐसे आपको 14 सेगमेंट्स दिखेंगी। जब ऐसे आपको 14 सेगमेंट्स दिखने लग जाएंगी तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की वजह से सेगमेंट्स आने लग जाएंगे, और हमें पता लगेगा कि हर एक सेगमेंट में एंटीरियर रीजन कौन सा है और पोस्टीरियर रीजन कौन सा है। ठीक है, अभी तो ये पूरी बॉडी के बेसिस पे हम बात कर रहे थे कि एंटीरियर रीजन कौन सा है, ये वाला, पोस्टीरियर ये वाला है। अब हमें पता लग जाएगा सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की वजह से कि सेगमेंट्स का एंटीरियर रीजन कौन सा है, पोस्टीरियर रीजन कौन सा है। तो उन्होंने क्या करा, 14 सेगमेंट्स प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से हमने एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी को हर एक सेगमेंट में डेवलप किया। तो अब यहाँ पर जैसे हमने सारे जीन्स की स्टडी की है, जैसे मैटरनल जीन्स कितने हैं आपके, 10 हैं। 10 के साथ साथ हमने वहाँ पर प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन की भी बात करी, जो कि कौन सी प्रोटीन थी, ग्राउचो।
और फिर हमने वहाँ पर टॉर्सो रिसेप्टर्स की भी बात करी। वैसे ही हमारे पास कुछ सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स हैं जो कि फंक्शन करेंगे सेगमेंट में पोलैरिटी को डेवलप करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स।